गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त देवेश। मेरा इस चैनल पे आप सब लोगों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे सबको ही हम लोगों को पता है। बचपन से ही हम लोग उसके बारे में सुनते भी आ रहे हैं, इस्तेमाल करते भी आ रहे हैं। फिर भी ऐसा कुछ अननोन फैक्ट है जिसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ना इसको जानने के बाद ही हम लोगों ने सही या गलत का फ़र्क कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का टॉपिक है शहद या हनी। बचपन से ही हम लोग इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पुराने ज़माने पे जब एक बच्चा पैदा होता था, उसके मुंह में जो पहला भोजन डाला जाता था वो है हनी। कहावत ऐसा था कि बच्चे मीठे मीठे बोलेंगे। लेकिन आज का टाइम पे डॉक्टर ने तो साफ मना कर देते हैं। डॉक्टर ने यही बोलता है कि बच्चे को हनी मत पिलाइए। क्या डॉक्टर गलत है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ऐसा फैक्ट है जो बिल्कुल उल्टा हो गया? पुराने ज़माने से आज का टाइम पे बिल्कुल उल्टा हो गया, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हनी क्या है? हनी एक डार्क गोल्डन कलर का एक मीठा सा भोजन है जो थोड़ा सा चिपचिपापन रहते हैं। मधुमक्खियाँ ने इस हनी को बनाते हैं। मधुमक्खियाँ ने क्या करते हैं ना, डिफरेंट फूलों पे जाके फूलों का रस को चूस लेते हैं। उसके बाद अपने कुछ एंजाइम्स उसके साथ मिला के अपने छतरी के अंदर वो डिपॉजिट करते हैं। वही चीज़ है हनी या शहद। हनी आज इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसका जो यूटिलाइजेशन है वो हज़ारों साल पुराना, जितने सारे पुराना सिविलाइजेशन है, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो या एंशिएंट इंडियन का सिविलाइजेशन हो, सारे सिविलाइजेशन पे हनी को डिफरेंट वे में यूज़ किया जाता था। हनी के अंदर है क्या? हनी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स है जो इंस्टेंट एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर डाइटरी फाइबर्स है, वर्सेटाइल मिनरल्स है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। 22 अमाइनो एसिड का 22 ही है इसके अंदर। मतलब ये प्रोटीन का एक पूरा खजाना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स है इसका अंदर। तो इसके कारण ये हो गया एक कंप्लीट फूड। मधुमक्खियों को जो छतरी होते हैं, जो बी हाइव्स होते हैं, वहाँ पे 3 तरीके के मधुमक्खियाँ रहते हैं। जो सबसे छोटा है वो है वर्कर बी, सबसे ज़्यादा भी रहते हैं वही वर्कर बी ही डिफरेंट फूलों से हनी को इकट्ठा करते हैं। उससे थोड़ा बड़ा साइज का जो होते हैं वो है ड्रोन या नर्सिंग बी कहा जाता है उसको। और छतरी पे एक ही रहते हैं सबसे बड़ा साइज का क्वीन बी। क्वीन बी अंडे डालते हैं। हनी एक टाइप का नहीं होते हैं। डिफरेंट टाइप्स का हनी जो होते हैं उसका क्वालिटी भी डिफरेंस होते हैं, उसका काम करने का क्षमता भी डिफरेंस होते हैं। क्यों होते हैं चलिए देखते हैं। हनी का कोई जो क्वालिटी है वो क्यों डिफरेंट होता है, उसी के ऊपर थोड़ा सा हम लोगों ने अभी चर्चा करेंगे। पहला है मॉइस्चराइज़र। शहद के अंदर थोड़ा सा पानी तो रहेगा ही, लेकिन मॉइस्चर का कंटेंट अगर 18.6% का नीचे होंगे तो हनी का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। क्योंकि उससे अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो फर्मेंटेड हो सकते हैं। सेकेंड
जो क्वालिटी है डिपेंड करता है वो है कलर का ऊपर। हनी का कलर कुछ का वैरायटीज़ है, करीब 7 टाइप्स का वैरायटीज़ है हनी का कलर का। पहला है वाटर वाइट, एक्स्ट्रा वाइट, वाइट, एक्स्ट्रा लाइट एम्बर, लाइट एम्बर, एम्बर एंड डार्क एम्बर। जितने ज़्यादा डार्क कलर का होगा उतना ही अच्छा हनी का क्वालिटी भी होगा। उसके बाद जो है वो है एरोमा या फ्लेवर। अगर हनी के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग प्लीजेंट एरोमा रहेंगे तो उस हनी का क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहेगा। चौथा जो है वो है शुगर कंटेंट। हनी तो मीठा है, उसके अंदर शुगर तो रहेगा ही, मीठापन तो रहेगा ही ना। लेकिन कुछ फैक्ट है जैसे कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का जो रेशियो उसी का ऊपर डिपेंड करेगा हनी का क्वालिटी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रुक्टोज रहेंगे तो उसका जो चिपचिपापन जो है वो कम होगा और वही वाला हनी अच्छा हनी होते हैं। इसके बाद है एसिडिटी। हनी का अंदर कुछ नेचुरल एसिडिक प्रॉपर्टी है, क्यों ना उसी का कारण से ये माइक्रोबियल स्पॉयलेज से खुद को संभालते हैं। लेकिन एसिडिक क्वांटिटी जितना कम होगा उतना ही अच्छा हनी होगा। अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो बहुत जल्द ही फर्मेंटेड भी हो जाएंगे और स्पॉयल भी हो जाएंगे। इसके बाद हनी का क्वालिटी डिपेंड करता है पॉलेन का ऊपर। पॉलेन मतलब फूलों में जो रहते हैं, फूलों का जो पराग कहते हैं, मधुमक्खियाँ ने जब फूलों का ऊपर बैठते हैं तो उसका पूरे शरीर पे कुछ पॉलेंस लग जाते हैं और उसी पॉलेंस को लेके वो बी हाइव्स के अंदर इकट्ठा करते हैं। तो इसी के द्वारा हनी के अंदर भी पॉलेन भी आ जाते हैं। अब पॉलेन के अंदर है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो जिस हनी के अंदर जितना ज़्यादा पॉलेन रहेगा उस हनी उतना ही अच्छा हनी कहलाएगा। इसके बाद है एंजाइम एक्टिविटी। जिस हनी के अंदर हायर एंजाइम रहेंगे उस हनी होगा अच्छे हनी। अब देखेंगे क्या ऐसा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं हनी का क्वालिटी को। पहला है फ्लोरल सोर्स, मतलब कौन सा फूलों से मधुमक्खियाँ ने हनी को कलेक्ट करते हैं, उस फ्लावर्स का ऊपर ही डिपेंड करेगा हनी का क्वालिटी। अगर वो मेडिसिनल प्लांट का फ्लावर्स से हनी को इकट्ठा करते हैं तो उस हनी के अंदर उस मेडिसिनल प्लांट्स का भी प्रॉपर्टी आ जाते हैं। इसके बाद आएगा बी कीपिंग प्रैक्टिस। बी कीपिंग प्रैक्टिस मतलब कौन सा एनवायरनमेंट में आप आपका बी हाइव्स को रख रहे हैं, या अगर आप हाइजीनिक वे पे, साफ सुथरा वातावरण पे, बिल्कुल भी पॉल्यूशन फ्री जोन पे अगर आप बी कीपिंग करते हैं तो वहाँ से आपको अच्छा क्वालिटी का हनी भी मिलेगा। तीसरा है प्रोसेसिंग मेथड। हनी को जितना ज़्यादा प्रोसेस किया जाएगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला जाएगा, जितना ज़्यादा उसको पास्चुराइज किया जाएगा, उतना ही हनी का प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाते हैं। इसीलिए पास्चुराइज्ड हनी से बहुत अच्छा हनी होता है रॉ हनी। अगर रॉ हनी को आप इस्तेमाल करते हैं तो उस हनी के अंदर हनी का जितने सारे प्रॉपर्टी नेचुरली इनबिल्ट रहते हैं वो एज इट इज़ कंडीशन पे मिलेगा आपको।
इसीलिए रॉ हनी होता है बहुत अच्छा हनी, बहुत बेहतर हनी। इसके बाद है हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, मतलब बी हाइव से आप किस तरीके से हनी को कलेक्ट करते हैं। अगर आप वहाँ पे कुछ आग जलाएंगे या फिर कुछ धुआं देंगे, मतलब स्मोक देंगे, खास तरफ से अगर पेट्रोलियम स्मोक अगर वहाँ पे डाला जाता है तो उस पेट्रोलियम स्मोक को बी हाइव्स क्या करते हैं ना, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद हाइव्स के अंदर जो हनी रहते हैं वहाँ पे लेड पर ऑक्साइड तैयार हो जाते हैं। या फिर एक चीज़ है क्या, जहाँ पे बी हाइव्स है, जहाँ पे जिस वातावरण पे बी हाइव्स है उसका सराउंडिंग्स पे अगर 1 किलोमीटर के अंदर कहीं से भी कुछ गाड़ी चलते हैं या फिर कुछ धुआं चलते हैं, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह वगैरह है, तो उसका जो स्मोक है उस स्मोक को भी बी हाइव्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका ऊपर भी डिपेंड करता है हनी का क्वालिटी। इसके बाद है स्टोरेज कंडीशन, मतलब बी हाइव से हनी को कलेक्ट करके आप कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। उसको ड्राई और कूल प्लेस पे, ठंडी प्लेस पे स्टोर किया जाता है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। अगर किसी भी तरह का भी जिस आधार पे आप हनी को इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पे सनलाइट रखते हैं, सूर्य का जो रे है वो वाला अगर लग जाएगा तो उससे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रे का कारण हनी का जो प्रॉपर्टीज़ है वो लॉस्ट होते चला जाएगा। इसीलिए कहाँ पे आप हनी को स्टोर कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी रखते हैं। इसके बाद जो क्वालिटी का जो डिफरेंस होते हैं वो है केमिकल्स का कारण। प्रेजेंट सिनेरियो पे कॉमर्शियल वे पे बी कीपिंग करने के लिए क्या होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स या पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? मधुमक्खियों को भोजन कराने के लिए जहाँ पे बी हाइव्स रहते हैं उसका बाजू पे ही क्या क्या रखा जाता है ना, चीनी का रस या गुड़ का रस या ऐसा कुछ चीज़ों को रखा जाता है जहाँ से मधुमक्खियाँ ने अपना भोजन को संभालते हैं। लेकिन एक चीज़ क्या है, मधुमक्खियाँ का जो लाइफ साइकिल वो डिपेंड करता है फूलों से जो वो हनी कलेक्ट करते हैं उसका ऊपर। वो पराग को खाते हैं, वो हनी को खाते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से चीनी का रस या गुड़ का रस देंगे तो मधुमक्खियाँ का जो लाइफ स्पैन है वो घट जाते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है ना, उस चीनी का रस या गुड़ का रस पे कुछ एंटीबायोटिक दिया जाता है, सिंथेटिक एंटीबायोटिक, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ से क्या होता ना, उस एंटीबायोटिक युक्त जो चीनी का रस होता है, गुड़ का रस होता है, वहाँ से हनी के अंदर भी वही एंटीबायोटिक आ जाते हैं। तो अभी आप कहेंगे डॉक्टर भी तो एंटीबायोटिक देते हैं, अगर हनी से एंटीबायोटिक मिल जाते हैं तो बुराइयाँ क्या है? नहीं, बुराइयाँ है। सिंथेटिक एंटीबायोटिक हम लोगों का शरीर के अंदर जो 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं ना, गुड बैक्टीरिया एंड द बैड बैक्टीरिया, दोनों को ही मारते हैं। सबसे ज़्यादा रहते हैं गुड बैक्टीरिया और वही सबसे ज़्यादा ख़त्म भी हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, एंटीबायोटिक युक्त जो हनी हम अगर पीते हैं तो हम लोगों का शरीर का जो इम्यून पावर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक वे पे जो बी कीपिंग किया जाता है और जहाँ से रॉ हनी को कलेक्ट किया जाता है वो हनी होता है सबसे अच्छा हनी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग
एक झलक देख लेते हैं ऑर्डिनरी हनी और रॉ हनी का अंतर डिफरेंस क्या है। ऑर्डिनरी हनी या फिल्टराइज्ड हनी के अंदर पॉलेंस रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, मतलब ना के बराबर रहते हैं। उसके अंदर कुछ हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप मिलाया जाते हैं जो क्या करते हैं ना, हम लोगों को इम्यून पावर को डिस्ट्रॉय करते हैं, डायबिटीज़ को बढ़ाते हैं, मोटापन को भी बढ़ाते हैं, कुछ लीवर के फंक्शन को भी वो डैमेज कर देते हैं। अदर हैंड रॉ हनी पे क्या होता है ना, सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ कंडीशन पे रहते हैं। उसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स बहुत ज़्यादा मात्रा पे रहते हैं। रॉ हनी पे एंटीवायरल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छे रहते हैं जो हम लोगों का ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म रेट को सही रखते हैं, हम लोगों का इम्यून पावर को सही रखते हैं। दोस्तों, अभी हम लोगों को पता चला कि हनी का क्वालिटी क्यों डिफरेंस होते हैं और रॉ हनी क्यों इतना ज़रूरी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगते हैं तो आप आपके सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग आपका फेसबुक पेज पे इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस इन्फॉर्मेशन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले सही हनी और गलत हनी का अंतर, रॉ हनी क्यों इतना अच्छा है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन पता चले लोगों को। मेरा अगला वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा रॉ हनी आपको कहाँ से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग सुनते रहिए, मेरे साथ रहिए और सुनाते रहिएगा। नमस्कार।